बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और साथ ही मानसून की ताजा स्थिति क्या रह सकती है। ये सारी जानकारी आपको हम देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में अलग अलग राज्यों की, अगर खासतौर से बात की जाए, ये सबसे पहले आपको हम बता दें। और जो पहली बड़ी खबर है वो है जम्मू कश्मीर से, जहां पर छिटपुट जगहों पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए कोंकण और गोवा की, तो आपको बता दें यहां पर कहीं कहीं काफ़ी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और खासतौर से रायलसीमा की हम बात करें तो यहां गिने चुने हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना जताई गई है। वहीं झारखंड की भी अगर बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं, इस तरह का अनुमान यहां जताया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ में भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। तो जाना आपने क्या खास स्थिति रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मानसून ट्रैकर पर। जो यहाँ मानसून की जो ताज़ा स्थिति है वो क्या बनी हुई है, ये आपको हम बता देते हैं। खासतौर से इस मैप के जरिए अभी तक कहाँ कहाँ जो मानसून है वो दस्तक दे चुका है। आपने जाना ना सिर्फ इन क्षेत्रों से होकर जो मानसून है वो आगे बढ़ा है, और खासतौर से तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए, उड़ीसा की बात की जाए, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्से, और साथ ही बिहार, झारखंड, और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कहाँ के पश्चिम बंगाल, और फिर बंगाल की खाड़ी का ये तमाम क्षेत्र जो है, मध्य क्षेत्र, यहाँ भी ये अपनी दस्तक दे चुका है। और इसी वजह से लगातार जो बारिश की स्थिति है वो हमने देखा यहाँ पर बनी हुई है, और आने वाले समय में और भी आगे बढ़ने की इसकी संभावनाएं हैं। और आइए हम भी आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। प्रमुख शहरों की जो स्थिति है बारिश की वो क्या रह सकती है राज्यों में, और सबसे पहले क्या कहीं चेतावनी जो है वो जारी की गई है या नहीं, इस मैप के जरिए आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग रंग जो हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, और अधिकतर जगह आप देख सकते हैं जो खासतौर से जो हम सावधान रहने की बात कही गई है, केसरिया रंग जो है वो आप देख पा रहे होंगे कोंकण और गोवा में, जहाँ पर भारी बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है। जबकि जो हरा रंग है इस बात का सूचक, इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। जबकि जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं, अधिकतर जगह अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ना सिर्फ बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, हालांकि कुछ एक क्षेत्र ऐसे भी हैं, जम्मू कश्मीर की बात की जाए या इसके साथ और जो क्षेत्र हैं जहाँ पर जो बारिश है उसका अनुमान जताया गया है। लेकिन अधिकतर क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, ना सिर्फ मध्य प्रदेश की बात की जाए या इसके साथ साथ हम बात करते हैं यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश की, रायलसीमा, और जैसे जैसे आप दक्षिण भारत में भी आगे बढ़ेंगे तो कई जगह जो तेज़ हवाएं हैं वो चल सकती हैं। बारिश की स्थिति और बेहतर तरीके से आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की हम बात करें, लद्दाख की बात की जाए तो अधिकतर जगह यहाँ बारिश होगी, तो पंजाब और हरियाणा में भी अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी अधिकतर जगह बारिश होगी, तो उत्तराखंड में कई जगह बारिश, जबकि उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। जाना आपने बारिश की स्थिति क्या रह सकती है उत्तर पश्चिम भारत में। पहाड़ी राज्यों में लगातार भारी जो बारिश है वो हो सकती है अधिकतर जगह, जबकि मैदानी क्षेत्रों में भी धीरे धीरे जो बारिश की स्थिति है उसमें परिवर्तन हम देख पा रहे हैं। और पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो देखिए बिहार, झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल, जहाँ पर कई जगह जो बारिश है उसका अनुमान जताया गया है। अरुणाचल प्रदेश में भी यही स्थिति। जबकि ओडिशा की बात की जाए, असम, मेघालय की हम बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं, लक्षद्वीप की बात करें, केरल, तटीय कर्नाटक, तो अधिकतर जगह यहाँ बारिश की संभावना है। जबकि तमिलनाडु और भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात की जाए और खासतौर से कर्नाटक का ये क्षेत्र, तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में भी आप देख सकते हैं यही स्थिति। जबकि अगर मध्य भारत की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं अधिकतर जगह जो बारिश का अनुमान है वो जताया गया है, साथ ही कोंकण, गोवा में। जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ की हम बात करें, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ अनेक जगह बारिश होगी। तो पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी आप देख सकते हैं कई जगह बारिश का अनुमान। तो पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश की स्थिति बनती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं जो हैं वो यहां दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में भी आप देख पा रहे होंगे बारिश और तेज हवाएं। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई, और इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो बारिश की स्थिति है वो हमने देखी। वहीं पूर्वी राजस्थान की हम बात करें तो बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं, तो पश्चिमी राजस्थान में भी कई जगह जो बारिश है वो दर्ज की गई। पंजाब की भी अगर बात की जाए यहाँ भी बारिश, तो हरियाणा में भी और दिल्ली में भी बारिश, तेज हवाएं दर्ज हुई। वहीं
आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड और उसके साथ साथ ओडिशा की हम बात करें तो ना सिर्फ बारिश बल्कि जो तेज़ हवाएं हैं वो यहाँ लगातार दर्ज की गई हैं। उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की भी बात करें, इसके साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य तमाम यहाँ आप देख सकते हैं बारिश और तेज़ हवाओं की स्थिति। इसके अलावा लक्षद्वीप की बात की जाए, अंडमान निकोबार की हम बात करें तो बारिश की स्थिति यहाँ दर्ज की गई। वहीं केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक क्षेत्र की बात करें तो बारिश और इसके साथ साथ तेज़ हवाएं दर्ज हुई और ऐसी स्थिति तटीय आंध्र प्रदेश में भी आपने देखी, रायलसीमा में भी आप देख सकते हैं जो बारिश है वो दर्ज की गई, जबकि तेलंगाना में भी कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। वहीं मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। ना सिर्फ कोंकण, गोवा की बात की जाए, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा लगातार यहाँ जो बारिश की स्थिति है वो हमने देखी, जबकि विदर्भ में भी, छत्तीसगढ़ और इसके साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश की हम बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार बारिश और इसके साथ साथ तेज़ हवाएं दर्ज की गई और खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ में भी आप देख सकते हैं यही स्थिति आपने जानी। फिलहाल लगातार आपको हम बता रहे हैं क्या स्थिति रह सकती है मौसम की, लेकिन यहाँ खासतौर से रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लगातार जो बारिश की स्थिति बनी हुई है उस वजह से तापमान में किस तरह का जो बदलाव है वो देखा गया है। अधिकतम न्यूनतम तापमान की स्थिति की अगर बात की जाए, तापमान का हाल आपको हम बता देते हैं और पहले यहाँ बात करेंगे हम अधिकतम तापमान में आए बदलाव की क्या स्थिति रही है। देखिए, कोंकण, गोवा की हम बात करें, मध्य महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर खासतौर से नजर डालें ओडिशा पर तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, यानी ये भी यहाँ ज़्यादा दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। और साथ ही अगर हम बात करते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटका की, साथ ही तटीय कर्नाटका, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और अगर बात की जाए खासतौर से जम्मू कश्मीर की, लेह लद्दाख में भी आप देख सकते हैं और साथ ही हरियाणा, राजधानी दिल्ली, जहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी गिरावट जो है वो यहाँ देखी गई। और इसके साथ ही देखिए, अगर उत्तराखंड की हम बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। और वहीं अगर खासतौर से हम बात करते हैं विदर्भ और छत्तीसगढ़ की तो आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी गिरावट जो है वो यहाँ देखी गई है। और साथ ही अगर तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा की भी हम बात करें तो यहाँ ये जो आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और नज़र अगर डालते हैं सबसे अधिक तापमान पर तो आप देख सकते हैं बिहार के डेहरी में ये दर्ज हुआ और यहाँ अधिकतम तापमान रहा 41.8 डिग्री सेल्सियस। वहीं न्यूनतम तापमान की स्थिति आइए जान लेते हैं क्या रही है। सौराष्ट्र कच्छ की अगर हम बात करते हैं, इसके साथ साथ मराठवाड़ा में भी आप देख सकते हैं तो यहाँ न्यूनतम तापमान करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर नजर डालें खासतौर से उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में भी आप देख सकते हैं तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान अधिक रहा, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ये ज़्यादा दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर बात की जाए यहाँ केरल की तो आप देख सकते हैं यहाँ भी न्यूनतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और आइए अब बात करते हैं सबसे कम तापमान की, तो पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी में दर्ज हुआ और तापमान रहा 18.2 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव जो है वो तापमान में देखा जा रहा है अधिकतम न्यूनतम तापमान की बात की जाए। लेकिन प्रमुख शहरों को अगर हम देखते हैं वहाँ पर क्या स्थिति रही है अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, आइए इस पर भी डालते हैं नज़र।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अलग अलग शहरों में किस तरीके से जो मौसम है उसमें बदलाव देखा जाता है, और खासतौर से जो प्रमुख शहर हैं, जो हमारे खासतौर से जो पर्यटक जहां ज़्यादा पहुंचते हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति रह सकती है, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे पर्यटन पूर्वानुमान के अंतर्गत। यानी अलग अलग जो शहर हैं वहाँ पर क्या स्थिति आपको मिलेगी अगले 4 दिनों के दौरान, मौसम कैसा रहेगा। और सबसे पहले अगर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की हम बात करें तो आप देख सकते हैं मंगलवार को यहाँ बारिश की स्थिति बनी हुई है, जबकि बुधवार गुरुवार की हम बात करें तो ना सिर्फ बिजली की चमक और गरज की स्थिति, साथ ही बौछारें भी कुछ जगह पड़ सकती हैं। जबकि शुक्रवार को आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना है। ऐसे में अधिकतम तापमान जो है वो करीब 8 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की अगर हम बात करते हैं, यहाँ भी जो पर्यटक हैं वो काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं। तो देखिए मंगलवार को बिजली की चमक और गरज के साथ बौछारों की स्थिति यहाँ बनती हुई नजर आ रही है, जबकि बुधवार गुरुवार शुक्रवार यानी उसके आगे अगले जो 3 दिन हैं वहाँ पर बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मंगलवार को बारिश की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जबकि बुधवार गुरुवार की अगर हम बात करें तो 2 दिन यहाँ बादल छाए रहेंगे, जबकि शुक्रवार में आप आगे देख सकते हैं जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ हमें यहाँ नजर आ रहा है। और ऐसे में अधिकतम तापमान की आप अगर बात की जाए तो करीब 30 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। जबकि बिहार के बोधगया में आप देख सकते हैं अगले 4 दिन किस तरह का जो मौसम है वो आपको यहाँ मिल सकता है। मंगलवार से लेके शुक्रवार तक जो बादल हैं वो लगातार छाए रहेंगे कुछ एक जगहों पर, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है देखिए उसमें गिरावट हम देख पा रहे हैं, करीब ये 38 से 36 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच सकता है। जबकि न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर नजर डालें उड़ीसा के पुरी पर, यहाँ भी काफ़ी श्रद्धालु पर्यटक जो हैं वो पहुँचते हैं, तो यहाँ मंगलवार बुधवार गुरुवार 3 दिन लगातार जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई नजर आ रही है। जबकि शुक्रवार की हम बात करें तो बिजली की चमक और गरज के साथ कुछ एक जगह जो बौछारें हैं उनका अनुमान जताया गया है। ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं असम के सिलचर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए लगातार 3 दिन जो बारिश का दौर है वो यहाँ अभी भी जारी रहेगा। मंगलवार बुधवार गुरुवार 3 दिन जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ बनी हुई है, जबकि शुक्रवार में आप देख सकते हैं बिजली की चमक और गरज के साथ जैसी जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। अधिकतम तापमान की स्थिति आइए जान लेते हैं कि ये करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। जबकि नागालैंड के कोहिमा की हम बात करें तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति, यानी शुरू के जो 3 दिन है मंगलवार बुधवार गुरुवार आप देख सकते हैं लगातार जो बारिश है उसका दौर जारी है। जबकि शुक्रवार में ना सिर्फ चमक और गरज की स्थिति है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, स्थिरता एक इसमें है। जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है, यानी कोई जो बदलाव है वो तापमान में नहीं होगा। जबकि कर्नाटका के मैसूर की हम बात करें तो मंगलवार बुधवार गुरुवार आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई है। जबकि शुक्रवार में आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। जाना आपने किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है अगले 4 दिन मैसूर में। बात अगर करें तमिलनाडु के कन्याकुमारी की तो आप देख सकते हैं यहाँ भी मंगलवार बुधवार 2 दिन जो हैं जो बादल हैं वो छाए हुए रहेंगे कुछ एक जगह, लेकिन गुरुवार में ये बादल आप देख सकते हैं बरसते हुए आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, यानी बारिश की स्थिति है। जबकि शुक्रवार की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से कुछ एक जगह जो बादल हैं वो आपको ज़रूर छाए हुए मिलेंगे। जबकि तापमान जो है अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति आप देख पा रहे हैं, कोई बड़ा बदलाव जो है वो तापमान में यहाँ नज़र नहीं आ रहा।
वहीं राजस्थान के जोधपुर की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक जो मौसम है वो पूरी तरीके से साफ है। कोई भी खास गतिविधि यहाँ नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो तापमान है करीब 37 से 39 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ ज़रूर मिलेगा अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने जोधपुर में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल पाएगा, और खासतौर से जो मौसम है उसमें लगातार बदलाव भी हम देखते हैं, और उसी वजह से कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए, फसलों की अगर बात की जाए तो वहाँ भी इनका असर पड़ता है। लेकिन किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश में मक्के के खेत में सिंचाई करें। मक्के की कटाई कर सकते हैं, साथ ही उड़द के खेत में सिंचाई कर लें। यहाँ तिल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान उड़द की कटाई करें, इसके साथ ही मूंगफली की खुदाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में काबुली चने की कटाई कर लें, वहीं गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। अभी टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुआई करने का सही समय है। यही किसान बाजरे के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय केले के बागों में सिंचाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। कर्नाटक में गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ बैंगन की रोपाई के लिए समय उचित है। साथ ही आम के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा टमाटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। कर्नाटक में लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर लें। अभी धान के खेत से खरपतवार निकालें। इसके साथ ही केले के बागों में पर्याप्त नमी बनाएं। वहीं अदरक की बुआई कर लें। अदरक के खेत से जल निकासी का प्रबंध करते रहें। इस समय लहसुन की बुआई कर सकते हैं। लहसुन के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल किसान कर सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं करेली की खेती के बारे में। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, अभी का जो मौसम है वो उचित माना जाता है, लेकिन किन सावधानियों को अपनाकर आप इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें।
तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा इस मौसम में। और आपको बता दें, मौसम संबंधित ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां मौसम की ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी मौसम खबर के साथ देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खेती की उन्नत तकनीकें हों या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी, साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे।